और अब प्रदूषण की बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से रह चुकी है, लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हैरानी की बात यह है कि अब तक तो पटाखे भी नहीं जले हैं और पराली का धुआं भी काफी कम है। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह लगे ट्रैफिक जैम से कमोबेश सभी जगह का जो एयर इंडेक्स है वो 300 पार कर गया है। दिल्ली के भी 17 इलाके रेड जोन में आ चुके हैं और सर्दियों के इस मौसम में ये पहली बार है जब राजधानी दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रेड जोन में आ गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अक्षय। इस वक्त हम दिल्ली के लोधी पार्क में मौजूद है। लोग दूर से यहाँ पर प्राणायाम करने के लिए, मॉर्निंग वॉक्स के लिए आते हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। अगर आप हवा में देखें तो आपको महसूस होगा, अगर सुबह सुबह आप बाहर निकले, कि एक स्मॉग की एक परत पूरी दिल्ली के चारों तरफ है। अगर सफ़र एप्लीकेशन की बात करी जाए तो उसके हिसाब से दिल्ली में इस वक्त PM 2.5 लेवल, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होते हैं, जो काफ़ी हानिकारक होते हैं लंग्स के लिए, उनका स्तर बढ़ता जा रहा है। कुछ मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, कुछ लोग प्राणायाम करने के लिए, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्रदूषण का असर उन पर पड़ रहा है। आपने महसूस करना शुरू किया है कि स्तर फिर से एक बार खराब होने लगा है? 2-4 दिन से ऐसे होने लगा, पहले कम था। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, अगर प्रदूषण का स्तर और बिगड़ता है, प्रदूषण और बढ़ता है, तो क्या लगता है कि आपको बाहर आना रोकना भी पड़ेगा कुछ दिनों के लिए? नहीं, हम रुकते नहीं, हमारी आदत पड़ी हुई है। अच्छा, आदत पड़ी है। वैसे घर में और लोग रुक जाते हैं, कहते हैं मत जाओ। टीवी में भी बताते हैं कि नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहिए, पॉइजन टाइप होता है, इसमें वाइट वाइट कुछ दिखाई देता है जो आता है। तो हम लेकिन आदत ना पाते हम हैं। आदत है, रेगुलर आते हैं, लेकिन टाइमिंग चेंज करते हैं? आकर टाइम चेंज करते हैं जी। जो हम 7 बजे आते थे, अब 8 या 9 बजे आते हैं। अब और थोड़े टाइम के बाद हम 11 बजे आएंगे। अच्छा, देखो सर, प्रदूषण का तो जाहिर बात है कि असर तो इंसान के ऊपर क्या, पशु पक्षी सब के ऊपर पड़ता है। और अभी ये फेस्टिवल आ रखा है, कुछ तो मतलब ट्रैफिक है, कुछ है, ये है कि सभी आवाजाही इतनी ज्यादा हो रखी है। अभी यहीं पे आप देख लो कि यहाँ तो चारों तरफ इतने पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे इतना सांस लेना मुश्किल हो रखा है। धुआं है, पटाखे हैं, प्रदूषण है। पटाखों की बात करी जाए अगर, तो आप क्या लोगों में जाकर, मतलब आप अपनी क्लोज सर्कल की बात करी जाए तो एडवाइस करते हैं कि पटाखे अवॉइड कर सकते हैं, प्रदूषण का लेवल जैसे बढ़ता है उसको देखते हुए? पटाखे ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है सर, ढेर सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर 15 साल पहले की बात करी जाए तो इस तरह की कुछ समस्या रहती? नहीं, 15 साल नहीं, ये 5 साल तक ये समस्या आई शुरू हुई। पिछली बार तो पराली चल रही थी, उसकी वजह से हो रहा था। अभी तो वैसे ही है पोल्यूशन, ये जो गाड़ियों का। और ये तो आप क्या रिकमेंड करते हैं आगे आने वाले दिनों में, किस तरह से बदलाव आपको लगता है करने पड़ेंगे अगर इसकी प्रदूषण की बात करी जाए तो? और बाहर आने, क्योंकि हेल्थ केयर एक्सपर्ट कहते हैं कि बाहर अवॉइड किया जाए ना, खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स को और बच्चों को। अब अवॉइड का, हम भी सीनियर सिटीजन है, हम तो रह नहीं सकते हम घर के अंदर जी। हमें तो आदत पड़ी है बाहर की, बाहर तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, और थोड़ा सा बस ये है कि बच्चों को ज़्यादा असर पड़ता है, बच्चों को, बाकी बाहर तो आना ही पड़ेगा। जो पराली जलेगी उसको बैन करना पड़ेगा। और पटाखे तो बहुत अच्छा हो रहा है कि बंद हो रहे हैं, क्योंकि अगले दिन दिवाली के इधर बंदा आ नहीं सकता, नजर नहीं आता एक से दूसरे को। यही ये कुछ लोगों का ओपिनियन है, उनका मत है कि किस तरह से जीवन शैली में बदलाव उन्हें करने पड़ते हैं, प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता है। और जहाँ कई बार ये भी पॉइंट आउट किया जा रहा है कि केवल पटाखे ही नहीं, कई सारी और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार को और लोगों को खुद काम करना होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोग, ख़ासतौर पे बच्चे, बूढ़े और वे लोग जिन्हें सांस लेने की समस्याएं हैं, वो ताज़ी हवा में सांस ले सके। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।